गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 5 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अवेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारी पिछली हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर्स के वीडियो को PDF के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि बस डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है और जितने भी महीने के आपको PDF चाहिए उतने रुपये आपको पे करके वहाँ पर उन्हें ख़रीद लेना है। अगर आपको उन्हें पे करने में या फिर ख़रीदने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, जिसके बाद PDF फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, UTV सिनेप्लेक्स पर रिलीज हुई काले चिट्टे रंग मूवी में अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस डिम्पल सोनी हरियाणा के किस ज़िले की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। एक्ट्रेस डिम्पल सोनी हरियाणा के बल्लभगढ़ की रहने वाली हैं। काले चिट्टे रंग उनकी पहली फिल्म है और वे कहती हैं कि इस फिल्म ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। वे बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी फिल्म अवार्ड के लिए चुनी गई है। डिम्पल कहती है कि काले चिट्टे रंग सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक सामाजिक संदेश है। यह दो बहनों की कहानी है जो कि रंग भेद को लेकर बनाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि बेशक आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन जब रंग की बात आती है तो हमारा समाज वही पुराने ढर्रे पर खड़ा हो जाता है। काले चिट्टे रंग भेद पर बनी फिल्म UTV सिनेप्लेक्स पर रिलीज़ हुई और यह जल्द ही भारत में अब रिलीज़ हो जाएगी। फिल्म अब तक 71 देशों में देखी जा चुकी है और यह स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल्स एंड अवार्ड 2021 के लिए भी चुनी गई है। इसके बाद है, प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने श्रमिक उपकर यानी कि लेबर जो केस होता है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? लेबर सेस के अंदर इन्होंने बढ़ोतरी की है 40% की बढ़ोतरी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य के बिल्डरों को काफ़ी बड़ा झटका दिया है। सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए लगने वाले श्रमिक उपकर में 40% की बढ़ोतरी कर दी है। अभी बिल्डर कंपनियों को निर्माण लागत का 1% श्रमिक उपकर के रूप में देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.4% कर दिया गया है। हरियाणा के श्रम विभाग ने 13 जनवरी 2021 को जारी नए आदेश में यह वृद्धि की है। तो उपकर के द्वारा श्रमिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। श्रमिक की 3 लड़कियों की शादी में शादी से 3 दिन पहले ही 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये सालाना तक अनुदान भी दिया जाता है। कामगारों के मेधावी छात्रों के लिए 21,000 से 91,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक की मौत की विधवा को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाती है। मातृत्व या फिर पितृत्व लाभ के अलावा प्रति 5 वर्ष में औजार खरीदने के लिए 8,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। श्रमिक को साइकिल और श्रमिक की पत्नी या फिर बेटी को सिलाई मशीन भी दी जाती है। इसके बाद है, गुड़गांव की तर्ज पर नगर निगम की सुविधाओं और समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा के किस जिले में ऐप आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद में। नगर निगम की सुविधाओं और क्षेत्र में होने वाले समस्याओं के समाधान के लिए शहरवासियों को निगम मुख्यालय के अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से लोग घर बैठे समस्याओं और सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। गुड़गांव की तर्ज पर फरीदाबाद नगर निगम में भी ऐप आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बताया है कि निगम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होगा, कितनी शिकायतें आई हैं, कितनों का समाधान हुआ है। ये सब ऐप पर आधारित सिस्टम से किया जा सकेगा। तो यहाँ पर फरीदाबाद का जिक्र हो रहा है। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 में शेख फरीद के द्वारा की गई थी, जिसे बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को एक अलग ज़िले के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतक के अंदर। PGI में किडनी प्रत्यारोपण जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता के द्वारा की गई है। इस सुविधा की शुरुआत होने से
प्रदेश के मरीजों को भी लाभ मिल सकेगा। उन्हें दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना होगा। तो यहाँ पर रोहतक का जिक्र हो रहा है। रोहतासगढ़ कहलाने वाले रोहतक की स्थापना रोहतास नामक एक राजा के द्वारा की गई थी। यहाँ पर 1140 के अंदर निर्मित दीनी मस्जिद भी स्थित है। समीप के खोखरा कोट टीले की खुदाई से बौद्ध की मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये पेपरों में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष हैं वो किस जिले से मिले हैं। तो ये रोहतक से मिले हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस टीले से मिले हैं, तो ये खोखरा कोट के टीले से मिले हैं। इसके बाद है आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन सा कॉलेज राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये रहा है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। गरीब व संचित वर्ग के लिए संचालित आयुष्मान योजना में करनाल का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेश में अव्वल रहा है। सरकारी अस्पतालों की श्रेणी में भी जिले के नागरिक अस्पताल ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल किया है। लघु सचिवालय में डीसी ने 8 डॉक्टरों को प्रशंसा पत्र देकर भी सम्मानित किया। इस योजना में कुशल प्रबंधक करने वाले जिला नागरिक अस्पताल के डॉक्टर गुलशन राय, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पीयूष तथा जिला सूचना प्रबंधक इंजीनियर हितेश कपूर को भी सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना में सराहनीय प्रदर्शन करने वालों को भारत सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुष्मान भारत हरियाणा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए जिले में 45 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें 9 सरकारी तथा 36 प्राइवेट हैं। अब तक 1,15,000 परिवारों के 1,185 कार्ड बने हैं, जो प्रदेश के अंदर सबसे अधिक हैं। लाभार्थी परिवारों को 23 करोड़ 85 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज खर्च का लाभ भी दिया गया है। प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना सितंबर 2018 से देश भर में लागू हुई, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। सरकारी अस्पतालों में योजना के तहत अब तक 1828 क्लेम यानी कि लाभार्थियों का इलाज किया गया है। नागरिक अस्पताल की ओर से 664 व्यक्तियों का इलाज किया गया है। निजी अस्पतालों में रामा सुपर स्पेशलिस्ट व क्रिटिकल्स केयर अस्पताल की ओर से 4,375 गरीबों का इलाज किया गया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत गोल्ड सर्टिफिकेट्स उन अस्पतालों को दिया जाता है जो भारत सरकार के मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके बाद है हाल ही में राष्ट्रीय स्तरीय रोलर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा को कौन सा पदक मिला है। तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और सिल्वर पदक। मदर्स प्राइड स्कूल के संयोजक से चल रही राष्ट्रीय स्तरीय रोलर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में एकेडमी के खिलाड़ियों ने हरियाणा रोलर बास्केटबॉल टीम की तरफ से हिस्सा लिया। अंडर 19 आयु वर्ग से ऊपर के लड़कों व लड़कियों ने गोल्ड मेडल, अंडर 14 आयु वर्ग में लड़कियों ने स्वर्ण पदक, अंडर 19 आयु वर्ग में लड़कों ने कांस्य पदक, अंडर 11 आयु वर्ग में लड़कों ने सिल्वर मेडल हासिल कर हरियाणा का नाम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल कराया है। इसके बाद है हरियाणा में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा IMT सोना को। IMT सोना को इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के रूप में विकसित करने को लेकर प्रदेश सरकार की योजना का जिक्र 24 जनवरी को PHD चैम्बर, गुड़गांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कॉन्क्लेव्स के दौरान हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अनुराग अग्रवाल ने किया था। इस दौरान उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी थी कि IMT सोना में 180 एकड़ भूमि लिथियम आयन बैटरी से संबंधित एक जापानी कंपनी को आवंटित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग उद्योग आने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ सकेगा, रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की सहायक कंपनियां भी स्थापित होंगी और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास भी हो सकेगा। इसके बाद है हरियाणा में नई स्कीम के तहत अब किसको पेंशन मिलेगी। तो ये मिलेगी पुराने पेड़ों को। तो ये एक अजीब सी स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत पेड़ों को अब पेंशन दी जाएगी।
हरियाणा में वन विभाग ने एक नई स्कीम शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश में अब पुराने पेड़ों को भी पेंशन दी जाएगी। तो ये कैसे दी जाएगी, आइए जान लेते हैं। पर्यावरण और पेड़ पौधों को बचाने के लिए वन विभाग ने ये नया प्रयोग शुरू किया है। इसका मकसद बढ़ते प्रदूषण पर समय रहते रोक लगाना है। इसके साथ ही अब सड़कों के किनारे आम के पौधे लगाए जाएंगे। योजना के तहत पेड़ पर तो वन विभाग का ही अधिकार होगा, लेकिन फल पास के खेत के किसान के ही होंगे। ये योजनाएं आम से खास सभी व्यक्तियों के लिए है। प्रदेश में जहां भी 70 से 100 वर्ष पुराने पेड़ हैं, उनकी विभाग की ओर से पेंशन लगाई जाएगी। इस पेंशन की राशि से इन पेड़ों की देखरेख की जाएगी। जो पेड़ पंचायत के क्षेत्र में होंगे, उसका पैसा पंचायती फंड के अंदर डाला जाएगा। यदि किसी की निजी ज़मीन पर पेड़ है तो उसकी पेंशन की राशि ज़मीन मालिक को दी जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा जेल रेडियो शुरू किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा की जिला जेल फरीदाबाद ने अपना रेडियो शुरू कर दिया है। इस जेल रेडियो का उद्घाटन जेल महानिदेशक के सेल्वराज, जेल के अधीक्षक जय किशन और चिल्लर और तिनका तिनका फाउंडेशन की संस्थापक और दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्तिका नंदा ने किया है। 16 जनवरी को पानीपत में हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई थी। इस कड़ी में यह हरियाणा का दूसरा जेल रेडियो है। जल्द ही केंद्रीय कारागार अंबाला में भी जेल रेडियो की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद है, हरियाणा में अब किसका लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राशन डिपो का। हरियाणा सरकार राशन डिपो का लाइसेंस लेने और लाभार्थियों के लिए नई सेवा शुरू कर रही है। इसके तहत जहां राशन डिपो का लाइसेंस लेने से जुड़ी तमाम प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, वहीं लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा। संभवतः इसी माह से राशन डिपो लेने के इच्छुक आवेदनकर्ता घर बैठे सरल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी और दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस जारी हो जाएगा। अभी प्रदेश में 9,680 राशन डिपो हैं और 1.22 करोड़ इसके लाभार्थी हैं। फरीदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राशन वितरित करने के लिए वैन भी चलाई जाएगी। फरवरी में राशन डिपो का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे प्रदेश के जितने ज़िलों के अंदर जितने भी राशन डिपो बनाए गए हैं, उन सभी की लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, यूटीवी सिनेप्लेक्स पर रिलीज हुई काले चिट्टे रंग मूवी में अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस डिम्पल सोनी हरियाणा के किस जिले की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने श्रमिक उपकर यानी कि लेबर सेस में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 40% की बढ़ोतरी। गुड़गांव की तर्ज पर नगर निगम की सुविधाओं और समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा के किस जिले में ऐप आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतक में। आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन सा कॉलेज राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। हाल ही में राष्ट्रीय स्तरीय रोलर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा को कौन सा पदक मिला है? तो ये मिला है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और सिल्वर मेडल। हरियाणा में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IMT सोना को। हरियाणा में नई स्कीम के तहत अब किसको पेंशन मिलेगी? तो ये मिलेगी पुराने पेड़ों को। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा जेल रेडियो शुरू किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद। हरियाणा में अब किसका लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राशन डिपो। तो यहाँ पर हमारे जो रिवीजन टेस्ट है वो भी ख़त्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गुरुग्राम को पहले पायदान पर लाने के उद्देश्य से नगर निगम ने गुरुग्राम में पहले थैला बैंक का शुभारंभ किया। हालांकि यह पिछले साल 62वें स्थान पर रहा था। थैला बैंक का उद्घाटन पूर्व निगम पार्षद दिलीप सानी के द्वारा किया गया। इसके साथ 20 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि विभिन्न बाज़ारों व क्षेत्रों में कपड़े के थैले उपलब्ध करवा रही हैं। यहाँ पर 3 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के थैले उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ई संजीवनी OPD सिस्टम लागू किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत या फिर गुरुग्राम। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।